हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं। क्लास कक्षा 6 के लिए अब नवोदय प्रवेश परीक्षा की घोषणा हो चुकी है, फॉर्म भराए जाने लगे हैं। आज हम इसी की विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें आप जानेंगे कि परीक्षा तिथि कब है, कब क्या रहता है, अंतिम तिथि कब तक है, आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, आपका जन्म तिथि क्या होनी चाहिए, किसके किसके बीच में होनी चाहिए, परीक्षा का पाठ्यक्रम, सारी का विस्तृत विवेचना करेंगे। इसलिए आप लोग आराम से पढ़े रहें और मुझे विश्वास है कि इसके बाद आपकी कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी। क्या क्या करना है अच्छे से सुनिए। सबसे पहले क्या है, 1985 में इसकी संकल्पना राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत हुआ और 1986 से ये मुख्य रूप से लाइन में आया। इसमें ये होता है कि खास करके जो इसका 75% होता है वो रूरल, आप कह सकते हैं रूरल मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, हाँ, ग्रामीण मेधावी छात्र होते हैं उनके लिए, रूरल के लिए। और बाकी 25% जो होता है वो अर्बन होता है। अर्बन आप समझ गए, अर्बन का मतलब हो गया शहरी विद्यार्थी के लिए। तो ध्यान में रखना है कि 75, अब टोटल सीट जो होती है वो 80 सीट होती है। 80 सीट में 80 का 75 से 8 से 4 मतलब 56 जो है वो रूरल की है। इसलिए रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसमें आप बहुत सारे, सबसे पहले अच्छे टीचरों द्वारा आप सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसमें प्रवेश पाना एक हर एक विद्यार्थी का एक सपना होता है और मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो वो सपना भी आपको, अभी तक हमारे लगभग 3 से 4 साल हो गए लगभग मुझे पढ़ाना। इसके लिए 25 विद्यार्थी को सफलता प्राप्ति हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और आपको भी सफलता मिले। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। परीक्षा तिथि जो है वो 18 जनवरी 2025 को होगी और जो उसके लिए है क्या बोलते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके लिए अलग परीक्षा है। हम लोगों के लिए, हम लोग उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या बाकी जो इधर वाले हैं तो उनके लिए 18 जनवरी 2025 को है। अब है कि अर्हता क्या होनी चाहिए, तो कक्षा 5 में वो पढ़ रहा हो। अब आपको मालूम होना चाहिए हर एक जिले में एक जो है वो नवोदय की स्कूल होते हैं। जैसे अपने बहराइच में, कीर्तनपुर में है, बनारस में भी उधर है, मतलब गजोखर की तरफ है। तो हर एक जगह ऐसे और कुल अपने 651 जिले में 653 स्कूल है नवोदय का, हर एक जगह है। किसी जगह उर्दू मीडियम है। वैसे लैंग्वेज जो है इसमें आप अपने उत्तर प्रदेश के लिए इंग्लिश, हिंदी और उर्दू ले सकते हैं कोई भी, तो इसमें एक लैंग्वेज लेने होते हैं, या हिंदी लीजिए, चाहे इंग्लिश लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए। प्राय हिंदी और अंग्रेजी लेते हैं, उर्दू कम लोग लेते हैं। और ध्यान ये रखना है कि इसमें वही बच्चा इसके लिए अर्हता प्राप्त कर पाएगा, वही योग्य होगा जो कक्षा 5 में पढ़ रहा हो और उसके लिए उसे हेड मास्टर से प्रमाणित एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वो भी उसमें अटैच, वो उसमें इंक्लूडर में जब आप फॉर्म भरते हैं तो वो सबमिट होता है, ये जरूरी है। उसके साथ साथ आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, अभिभावक का हस्ताक्षर होना चाहिए, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना चाहिए, आधार डिटेल होना चाहिए। तो आधार की OTP द्वारा ही फॉर्म भरी जाती है। और इस बार से जो मस्ट किया गया है वो है PN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये अब हर एक विद्यार्थी के लिए एक हो गया है, क्योंकि ये जैसे भी डालते हैं पैन नंबर, उसका सारा डिटेल, उसका आधार आ जाता है, उसकी मम्मी का नाम, उसके पापा का नाम, उसके बैंक डिटेल, उसका घर कहाँ है, सारा आ जाता है। ये अब मस्ट कर दिया गया है। तो ये जरूरी है कि पैन नंबर उसका हो ही, नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर नहीं भर सकता। अब है हमारे पास कि बच्चा, अंतिम तिथि तो आपको बता दें 16/9/2024 तक भरी जाएगी। 16/9/2024 के 12 बजे रात तक आप भर सकते हैं। उसके बाद अब ध्यान रखना है कि कौन बच्चा, उसका उम्र क्या था। हमारे स्कूल में पिछले साल 2 बच्चे बहुत ही अच्छे थे, उसकी उम्र कम हो गई थी थोड़ी। तो जिसका 1/5/2013 से 31/7/2015 तक के ही लोग भर सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि 31/7/2015 के बाद का जो बच्चा होगा वो फॉर्म नहीं भर सकता है। 1/5 मतलब 1 मई 2013 से पहले का बच्चा होगा वो भी फॉर्म नहीं भर सकता है। कौन भरेगा, जो कक्षा 5 में पढ़ रहा हो और क्लास 3, 4 और 5 ये तीनों में पढ़ा हो किसी मान्यता प्राप्त में। कब क्या हुआ है तो अब पेज नंबर देख से हो गया, तो किस क्लास में पढ़ रहा है, तो ये लगातार होना चाहिए कि कोई मान्यता प्राप्त या फिर सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल सबसे अच्छा है क्योंकि प्राय ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और उसका जो 56 सीट है वो उसमें अर्हता प्राप्त कर लेते हैं और उसकी सफलता की। और हमेशा देखेंगे, हम पिछले बार भी आपको डाले थे क्वेश्चन कैसे आते हैं पिछले साल में, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मेन बात क्या है कि क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। अब हम लोग की जन्म तिथि आपको बताइए, पाठ्यक्रम क्या है।
इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 80 होते हैं और मार्क्स जो होते हैं वो 100 के होते हैं। अब 80 क्वेश्चन में क्या क्या होता है, जो महत्वपूर्ण बात है वो है रीजनिंग की। रीजनिंग 40 क्वेश्चन होते हैं। वैसे इसमें 50 मार्क्स और 60 मिनट निर्धारित होता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें समय बचा सकते हैं। 40-60 मिनट में, ऐसा नहीं कि 60 मिनट में ही आपको करने हैं, चाहे तो आप 70 मिनट में करें, 80 मिनट में करें, 30 मिनट में करके खत्म कर दें और मैथ के लिए समय बचाया करें। हम तो अपने सारे बच्चों को पहले कहते हैं कि पहले आप हिंदी करें, हिंदी के बाद फिर आप रीजनिंग करें, रीजनिंग के बाद अंतिम में मैथ करें। क्योंकि मैथ में बच्चा फंसा रहे, सर जी हमके बताए नहीं, हमका नहीं है, मतलब सर जी हमको बताया कि हमको ये नहीं आएगा, उसी में फंस जाते हैं। और क्योंकि आपको 80 यदि आप जनरल हैं तो आप 75 प्लस करेंगे तभी होगा, और ओबीसी है तो 72-73 करेंगे तभी होगा। SC ST है तो 70 में काम चल सकता है। वैसे आप कोशिश करिए 75 प्लस ही हो तभी आपकी हो जाए। 75 प्लस क्वेश्चन 80, तो इसलिए समय बचाने की जरूरत होती है। वैसे जो गणित होती है, अर्थमेटिक जो होता है वो 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। जो रीजनिंग होती है, मेंटल एबिलिटी, वो 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। और लैंग्वेज आपको हमने बताया, हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए। अपने उत्तर प्रदेश में ये 3 चलता है। बाकी कहीं जहाँ असम है वहाँ असमी चलेगा, जहाँ मलयालम है वहाँ मलयालम चलेगा, हिंदी चलेगी, अंग्रेजी चलेगी, ठीक। तो 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। अब हम लोग आते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मेन बात ये है कि जो हमारी रीजनिंग है वो इस मामले में बिल्कुल पक्षपात करता है। पक्षपात कौन करता है? गणित। कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा पूछे हैं, और इधर काम, वर्क और टाइम से पूछते ही नहीं। इसमें असंगतता कर सकते हैं। तो अब हम इसके हम सोचे कि ध्यान दें कि हम मुख्य रूप से, जैसे अर्थमेटिक में हमारे 19 चैप्टर हैं और कुल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 है। मतलब ये निर्धारित नहीं कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, किसी से कम भी पूछ सकते हैं। तो ये होता है। फिर मेंटल मैथ में ये फिक्स होता है, 10 चैप्टर है, 10 का मैं नाम लिखाऊं। ऑड मैन आउट होता है, फिगर मैचिंग होती है, पैटर्न कंप्लीशन होता है, फिगर सीरीज कंप्लीशन होता है, एनालॉजी होता है, ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन होता है, मिरर इमेज होता है, पंच होल्ड पैटर्न होता है, चाहे वो फोल्ड हो चाहे अनफोल्डेड हो, फिर स्पेस विजुअलाइजेशन होता है, इमेडिएट फिगर होता है। ये सारे 10 टॉपिक में हर एक से 4 क्वेश्चन देते हैं। तो 10 चौके 40, ये 40 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैथ में हमने आपको बताया कि गणित में आपके 19 चैप्टर होते हैं और 19 चैप्टर से आपके हर एक क्वेश्चन के, और इसका मैं पूरा एक नवोदय का फोल्डर भी बनाया हूँ आपके यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब पे, तो आप उस पर भी देख सकते हैं पिछले साल भी जो पढ़ाया है। वैसे मैं फिर से क्रम से एक करके पढ़ाऊंगा। तो नई नई बातें को होता क्या कि जितना आदमी लिखता है उतनी राइटिंग अच्छी होती है, तो आदमी जितना पढ़ाता है उतनी पढ़ाई जो है वो शार्प होती जाती है। मतलब आपको और ज़्यादा मैं दे सकूँगा ये पढ़ाई के दौरान। फिर लैंग्वेज जो होते हैं 20 होते हैं। लैंग्वेज मुख्य रूप से 5 या 6, कभी कभी 4, कभी कभी 5 क्वेश्चन, 5 जो होते हैं पैसेज होते हैं, पैराग्राफ जिसको कहते हैं, और इस पैराग्राफ से हर एक से 4 क्वेश्चन होते हैं। तो 5 चौके 20, 5 पैराग्राफ होगा तो 4 तो 5 चौके 20, 4 होगा तो 4 पंजे 20, और उसी कंप्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसी करने होते हैं। ध्यान आपको ये देना है, इस हिंदी में, मतलब हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी में आपको जो पूछे जाते हैं पर्यायवाची पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, विलोम पूछे जाते हैं। ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कि इसमें लिख देगा, कोई एक पैराग्राफ दे देगा, कहेगा दिन का, जैसे मान लो उसमें दिन का आया तो अंडरलाइन जो शब्द है इसके पर्यायवाची क्या होंगे, तो आप पर्यायवाची पे भी ध्यान देंगे। ये हिंदी में 20 क्वेश्चन में आप ढंग से देखें, और हिंदी में लोग अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको सही करना है, और सही करने के लिए आपको क्या है, सतत प्रयास की आवश्यकता, अभ्यास की आवश्यकता है। तो फिर से हम इसको कंक्लूजन कर लेते हैं। इसमें टोटल 80 वैकेंट सीट होती है कक्षा 6 के लिए, और 75% ग्रामीण के लिए आरक्षित होता है, 25% रूरल के लिए आरक्षित, शहरी के लिए आरक्षित होता है। जिस परीक्षा की तिथि जो है 18 जनवरी 2025 है, क्योंकि अब जुलाई में सेशन नहीं शुरू होता, अप्रैल से इसका सेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, 3, 4, 5 लगातार पढ़ रहा हो, हेड मास्टर से एक प्रमाणित प्रति लेना पड़ेगा, जिसमें मास्टर उसमें ये करेगा कक्षा 3 में इसका रोल नंबर क्या था, किस दिन एडमिशन हुआ, इसका प्रवेशांक क्या था, ये सारा कितने मार्क्स पाते हैं वो सारा एक डिटेल बना रहता है। उसके बाद जन्म तिथि 1/5/2013 से पहले नहीं होना चाहिए, और 31/7/2015 के बाद नहीं होना चाहिए। कक्षा 6 के लिए वही होगा। पाठ्यक्रम हमने बताया कि
40 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, 20 मैथ्स के होते हैं और 20 आपके वो हिंदी या इंग्लिश या मतलब लैंग्वेज के या उर्दू के होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस होंगे, आप उनसे जुड़े रहेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम आपको इसके विस्तृत विवेचना मतलब एक एक टॉपिक से कभी रीजनिंग पढ़ेंगे, कभी मैथ पढ़ेंगे, मैथ नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। इसमें रीजनिंग में हम लोग ऑड इवन आउट से शुरू करेंगे। एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे जो पहले है, और उसके बाद हम नया नया डालते रहेंगे, आप पढ़ेंगे और मज़ा आएगा और आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए